औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज मौजूद हूं मैं ज़िला जेहलम के नवाही इलाका क्यूड़ा में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान की सैर कराऊंगा। 326 कबल अज़ मसीह जब सिकंदर आज़म की राजा पूरत से दरिया जेहलम के किनारे पे जंग हुई तो सिकंदर आज़म यूनानी के लश्कर ने क्यूड़ा के इस मकाम पर पड़ाव डाला। तो थोड़ी देर बाद ही सिकंदर आज़म यूनानी के घोड़ों ने यहाँ पे मौजूद पत्थरों को चाटना शुरू कर दिया। तो सिकंदर आज़म को इसकी बाकायदा इतला दी गई तो उसने इसकी तहकीक का हुक्म दिया। और जब इस बाबत तहकीक की गई तो यहाँ पे नमक के वसी और अरीज़ ज़खायर वो दरियाफ्त हुए। तो आज हम इस कान में जाएंगे और कान में मौजूद नमक से बना हुआ आपको एक शीश महल दिखाएंगे, एक दीवार मोहब्बत है जहाँ आने वालों की मोहब्बत वो अमर होती है, वो आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे चागी पहाड़ का नमक से बनाया गया मॉडल है, वो आपको दिखाएंगे। नमक से बना हुआ एक हॉस्पिटल है जहाँ दमा के मरीजों को रखा जाता है और उनका बाकायदा इलाज किया जाता है, वो दिखाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 154 साल पुरानी ब्रिटिश दौर की ट्रेन है जिससे नमक निकाल के यहाँ से बाहर लाया जाता था, वो आपको दिखाएंगे और इस कान की मुकम्मल सैर कराएंगे। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए अंदर जो होटल्स हैं और सर्विस एरिया वो भी आपको दिखाएंगे। आए मेरे साथ। इस कान में एक छोटी ट्रेन जिसको ट्राम कहते हैं, इसके ज़रिए भी जा सकते हैं, मगर हमने पैदल जाने का फ़ैसला किया है ताकि नेचर को करीब से देख सकें। और इस कान के 1.5 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं। इस कान में नमक की ईंटों को तराश कर एक खूबसूरत मस्जिद और मीनार पाकिस्तान का मॉडल भी बनाया गया, वो भी आगे चलकर आपको दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक क्रिस्टल वैली है और एक बड़ी ही खूबसूरत पानी की आबशार है, वो भी आपको दिखाएंगे। और एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़, यहाँ पे पानी के 100 ऐसे तालाब हैं जहाँ खुदकुशी करने वाला बंदा मर नहीं सकता। ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है, देखने वाली है। इसके अलावा यहाँ दीगर कानें भी मौजूद हैं, मगर वहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं है और इसीलिए वहाँ जाना भी अलाउ नहीं है। सिकंदर आज़म के ज़माना में जब से नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था, इस वक्त से यहाँ नमक निकालने का काम जारी है। यह दुनिया में नमक का अहम तरीन ज़ख़ीरा है। कोस्तान नमक का ये सिलसिला दरिया जेहलम के करीब बेगनवाला से शुरू होकर दरिया सिंध कालाबाग में ख़त्म होता है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 30 किलोमीटर और ऊंचाई 2200 से 4990 फुट है। खीवड़ा को अर्दियाती अजायब घर भी करार दिया जाता है क्योंकि यहाँ करोड़ों साल पुराने प्री कैम्ब्रियन अहद से मौजूदा दौर तक के हजरी आसार मौजूद हैं। 1849 में अंग्रेज़ इंतज़ामिया ने नमक की निकासी का काम साइंसी बुनियादों पर शुरू किया। 1872 में एक मरूफ अंग्रेज़ माइनिंग इंजीनियर डॉक्टर वार्थ ने नमक के ज़खायर तक बराह रास्त रसाई के लिए एक बड़ी कान की खुदाई कराई जो कि अब तक फ़ाल है। इस वक्त खीवड़ा की कानों में 17 मंजिलों से नमक निकाला जा रहा है। साइंसी असूलों के मुताबिक कान से 50% नमक निकाल कर 50% बतौर स्तून छोड़ दिया जाता है जो कि कान की मजबूती को कायम रखता है। खीवड़ा कान नमक दुनिया का खुर्दनी नमक का दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा है। इस कान की 17 मंजिलें हैं, 11 नीचे बेसमेंट में, 5 ऊपर और 6ठी ये ग्राउंड लेवल पे जिस पे मैं चल रहा हूँ। जी, इस वक्त हम इस माइन के अंदर आ चुके हैं और इस वक्त मौजूद हूँ मैं चांदनी चौक पे। यहाँ पे लाइट हो, रोशनी हो तो इसको चांदनी चौक कहते हैं, लाइट चली जाए तो ये अंधेरा चौक होता है। आए आगे चलते हैं। ये यहाँ पे एक हॉस्पिटल तामीर किया गया है जहाँ दमा के मरीज़ों का इलाज किया जाता है और आगे ये मज़ीद माइन में रास्ता जा रहा है और यहाँ पे इन्होंने नोट एक लिख के लगाया है। साल्ट माइन दमा के मरीज़ों का कुदरती इलाज। हवा में मौजूद नमक के इंतहाई छोटे ज़रात न सिर्फ जरासीम कुश हैं बल्कि मदाफ़ती निज़ाम को भी दुरुस्त करने के साथ साथ एलर्जी दमा के मरीज़ों के लिए शिफा है। और यहाँ से नमक निकाल लिया गया और ये देखें आप, यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल लगाई गई है।
यहाँ पे ये नमक देखें आप, कुदरती तौर पे अपनी असली हालत में मौजूद है। ये यहाँ पे डेड सी की तरह के पानी के तालाब हैं। ये इनकी तादाद तकरीबन 100 के करीब है। इसका 50% पानी जो है वो इसी माइन का अपना है और 50% पानी जो है वो बारिशों का ऊपर वाले 5 लेवल क्रॉस करते हुए इसमें आता है। और ये सारा पानी जो है ये सेल होता है और जितने भी डिटर्जेंट पाउडर वगैरह है, शैम्पू है, साबुन है, उनमें ये इसको यूज़ किया जाता है। ये सेम उसी तरह का दूसरा तालाब है और यहाँ पे ये लकड़ी की ग्रिल लगाई गई है और बीच में ये जो आपको पिलर नज़र आ रहे हैं ये सारे साल्टियाँ हैं, मतलब नमक के बने हुए हैं और अंदर ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये आप देखें। और इन तालाबों की गहराई जो है ये 50 से 60 फुट है। आइए आगे चलते हैं जी। इस माइन से जो नमक निकालने का तरीकाकार है वो सारा रूम एंड पिलर वाला सिस्टम है कि इसका 50% नमक जो है वो निकाल लिया जाता है और 50% यहाँ पे पिलर्स और रूम की शक्ल में यहाँ पे छोड़ दिया जाता है ताकि पीछे ये माइन वो ब्लास्ट ना हो या गिर ना जाए, खुदा न खास्ता। ये भी एक तालाब है, आगे चलते हैं। यहाँ पे नमक से जो बनने वाली प्रोडक्ट है वो पड़ी हुई हैं और इसके अलावा आगे चल के आपको दिखाएंगे कि नमक से बहुत सी मसनूआत भी तैयार की जाती हैं। इस कान की मौजूदा हालत का बाकायदा इफ्तिताह 1916 में हुआ था और कान का मौजूदा निज़ाम चौधरी निज़ाम वली खान नामी इंजीनियर का बनाया हुआ है। ये मस्जिद लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई है जो दुनिया भर में शायद अपनी नौयत की वाहिद मुस्लिम इबादतगाह है। ये मस्जिद भी पथरीले नमक को काट कर बनाई गई ईंटों से तैयार की गई है। छोटी छोटी 4 दीवारें और दोनों तरफ एक एक मीनार तामीर किया गया है। इस मस्जिद में सियाहों समेत आम कारकुन भी नमाज अदा करते हैं। कान के अंदर का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नमक से तराशी गई खूबसूरत ईंटों के चबूतरे पर यह तोप का मॉडल रखा गया है और ये आप देखें कि कान में हर तरफ खूबसूरत लाइटिंग की गई है और ये नमक से बना चागी पहाड़ का खूबसूरत मॉडल। छत से टपकने वाला ये नमक अश्के नमक कहलाता है। कुदरती तौर पर कतरा कतरा छत से टपकने वाले नमक के पानी से कई दहाइयों में अमले तबखीर से बनने वाली चट्टान अगर फर्श पर बने तो आह नमक कहलाती है। छत के साथ खुश्क होकर बनने वाली ये लड़ियाँ फ़राके नमक कहलाती हैं और अगर ये मिल जाए तो वसाले नमक कहलाता है और अगर ये ना मिले तो फ़राके नमक कहलाता है। सुर्ख, सफ़ेद और गुलाबी रंग के नमक को तराश कर ईंटों से मीनार पाकिस्तान का ये खूबसूरत मॉडल तैयार किया गया है और इसके अंदर इंतहाई खूबसूरत और दिलकश लाइटिंग की गई है। जी दोस्तों, अगर आप लाहौर से आ रहे हैं या इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो आप मोटरवे M2 पे सफ़र करेंगे और लिडला इंटरचेंज से एग्ज़िट करेंगे और वहाँ से ये क्यूड़ा साल्ट माइन जो है ये तकरीबन 30 किलोमीटर है। आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं, दोस्तों के हमरा, फैमिली के हमरा, कोई इशू नहीं है। आप इसका जो टाइम है उसको मद्देनज़र रखें, सुबह 8 से लेके 5 बजे तक इसका टाइम होता है, उसके बाद ये क्लोज हो जाती है। ये कान पहाड़ी के अंदर घूमती है। इस साइड से मैं अंदर आया था और ये दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इंशाल्लाह हम बाहर जाएंगे। जी दोस्तों, ये भी एक और तालाब आप देखें और ये काफ़ी बड़ा ह्यूज साइज़ है। इसकी जो लेंथ है ये होगी तकरीबन 250 से 280 फुट और इसकी जो गहराई है वो होगी तकरीबन 120 फुट के करीब। और ये जो आपको इसमें अक्स नज़र आ रहा है ये आप देखें, ये सारा इसकी जो ये छत है ना उसका अक्स आपको इसमें देखने को नज़र आ रहा है। माइन के अंदर मैं इस साइड से आया हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक और माइन दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है जी खतरा है, आगे जाना मना, क्योंकि यहाँ पे आगे नमक की खुदाई का काम जो है वो जारी है, तो हम भी आगे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ से दिखा देते हैं। यहाँ पे एक और बड़ी यूनिक मैं आपको लो मोटिव ट्रेन दिखाता हूँ। ये ब्रिटिश दौर में
नमक को कान से बाहर निकालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसकी जो बोगी है इनको टप कहा जाता था और ये तकरीबन इसके इंजन के पीछे 20 से 25 होती थी और एक बोगी में 1 टन जो है वो नमक बाहर निकालने की सलाहियत थी। आगे देखते हैं जी, आगे भी ये सेम उसी तरह का पानी का एक तालाब मौजूद है। ये आप इस ट्रेन का बैक व्यू देखें। ये अब एक हमारा यूनिक असासा ही है। यहाँ पे एक हिस्ट्री वॉल जो है वो बनाई गई है। इसके ऊपर सारी तारीख दर्ज है कि कैसे यहाँ से ये नमक दरियाफ्त हुआ और कैसे इसको किन किन मराहल से गुजर कर बाहर निकाला जा रहा है आज भी। अच्छा, यहाँ जी एक इको चैम्बर इन्होंने बनाया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे पानी का एक तालाब है और ये चारों साइडों से बंद है। इसी वजह से यहाँ से अपनी आवाज़ की जो गूंज है सुनाई दी जाती है। नमक का तालाब सम्प कहलाता है और माइन के अंदर दाखिल होने वाले पानी को महफूज तरीके से इकट्ठा करके पंप करने के लिए बनाया जाता है। ये तालाब 1890 से 1930 के दरमियान बनाए गए थे। ओवरऑल इन तालाबों में 30 लाख लीटर से ज़्यादा पानी जमा करने की गुंजाइश मौजूद है। बहरे मुर्दार की तरह इन तालाबों में कोई डूबकर मर नहीं सकता। 1872 से 1876 में ब्रिटिश राज के दौरान बहुत सारे लोगों को इस नमक की कान में बंद कर दिया जाता था और उस वक्त तक बाहर नहीं निकलने दिया जाता था जब तक वो अपने हिस्से का नमक ना खोद लें। इस काम में मर्दों, औरतों के अलावा बच्चों की बड़ी तादाद काम करती थी, बल्कि बहुत सारे बच्चे तो पैदा ही इस नमक की कान के अंदर हुए थे। ये एक बड़ी खूबसूरत आबशार है और जब पहाड़ों के ऊपर बारिश होती है तो यहाँ से पानी नीचे आता है, लेकिन बारिश होने के तकरीबन 2 माह बाद पानी इस आबशार से रास्ता हुआ नीचे आता है। और शायद इसी वजह से पानी बड़ी कम मिकदार में यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा है। ये एक और नमक की कान है। सरकारी अंदाज़ों के मुताबिक यहाँ नमक के ज़खायर का हुजम 2 करोड़ 20 लाख टन है, जिसमें से अब तक सिर्फ 20% नमक ही निकाला जा सका है। ये यहाँ पे टनल बनाए गए हैं और ये बड़े ही तंग से हैं और यहाँ से आगे भी रास्ता जो जा रहा है लेकिन वो शायद बंद कर दिया गया और यहाँ से हम फिर वापस मेन जो है उस पर चलते हैं। मेन रास्ता जो है ये छत के ऊपर सारा नमक जो है वो यहाँ से लटक रहा है। ये यहाँ पे शीश महल है और आए इसके अंदर चलते हैं, आपको शीश महल दिखाते हैं और इसके बिल्कुल साथ ही एक दीवार मोहब्बत है वो भी आपको दिखाएंगे। और ये देखिए आप, कितना खूबसूरत व्यू और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त टेम्परेचर है। पहले ये दीवार नहीं थी और लोगों को आगे जाना अलाउ था, लेकिन लोगों के उल्टे सीधे कामों की वजह से उन्होंने इसको बंद कर दिया। और ये जो पुल आप देख रहे हैं इसके नीचे कोई पिलर वगैरह नहीं है और ये आगे तक जाता है और ये रोशनियों का अक्स आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे सेम उसी तरह के पानी के तालाब आप देखें। टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी घूमने आए, ज़रा शोर आए, तो उसके लिए मैं इंतहाई मादरत खाऊँ आपसे। ये भी एक तालाब देखें और यहाँ से मैं अंदर आया हूँ। ये आप देखें जी, ये दीवारें मोहब्बत है कहते हैं। इस दीवार को ज़ुबान से टच करने से, इसका टेस्ट चेक करने से आपको आपकी जो मोहब्बत है वो मिलती है, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक दुरुस्त है, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मकामी और गैर मुल्की सियाहों के आराम और खाने पीने के लिए यहाँ सर्विस एरिया बनाया गया है और एक रेस्टोरेंट भी कायम किया गया जहाँ ट्राम की बजाय पैदल चलकर आने वाले अफराद आराम भी करते हैं और ख़रीदारी भी करते हैं। सियाह हज़रात सैर से वापसी के वक्त इन गिफ्ट शॉप से कई तरह के तोहफ़े या दस्तकारी के नमूने भी खरीद सकते हैं। ये एक और छोटी सी टनल है और इसके हम अंदर चलते हैं, दिखते हैं
ये कहाँ तक जाती है, वैसे ज़्यादा इसके आगे नहीं जाना चाहिए। और आप एक चीज़ नोट करें कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये रूम एंड पिलर वाली टेक्निक के थ्रू यहाँ से नमक निकाला जाता है। और जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ इसकी हाइट जो है वो कम होती जा रही है, तो यहाँ तक इन्होंने नमक निकाल लिया, आगे से ये बंद है। क़याम पाकिस्तान के बाद इस कान का इंतज़ाम पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सपुर्द कर दिया गया था। इस कान में तकरीबन 1000 अफराद काम करते हैं, जिनमें से 750 नमक निकालते हैं और बाकी 250 अफराद दीगर खिदमात और इंतज़ामी शोबों में काम करते हैं। ख्यूड़ा की इस साल्ट माइन के बाहर एक छोटा सा फैमिली के लिए और बच्चों के लिए पार्क बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पे एक टिकट घर है। ट्रेन की टिकट जो है वो 600 रुपये है और पैदल अंदर जाना हो तो 400 रुपये टिकट है। नमक की इस कान की राहदारी में आज भी नमक को अपनी असली हालत में असली जगह पे देखा जा सकता है। हर साल तकरीबन 2.5 लाख मुल्की व गैर मुल्की सियाह इस अर्दियाती अजूबे को देखने के लिए ख्यूड़ा की इस साल्ट माइन का रुख करते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने हमें कमेंट्स में बताना हमारी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।